अगर यह देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश होता, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऐसी ही जानकारी देने जा रहा हूँ मैं आपको आज, शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते, तो आज जान लेते हैं। यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी देखी तो यहीं के मिट्टी से 1857 की क्रांति भी मेरठ से ही फैली थी, जो अंग्रेज़ों को उखाड़ कर फेंकने का काम करती है। यह वो धरती है जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। यह वही धरती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जन्म का जगह चुना। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं था। जी हाँ, 1950 से इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, जिसे उससे पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता था। सन 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। लखनऊ में उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना की गई। सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश के नाम से दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा अवध राज्य के अधीन आता था। अवध यानी कि आज का मध्य उत्तर प्रदेश। इस हिस्से में लखनऊ से लेकर फैजाबाद तक का हिस्सा आता था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग पाकिस्तान से ज़्यादा ही है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या और भारत के एक सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बराबर है। उत्तर प्रदेश की धरती पे इंसानों का इतिहास लगभग 4000 साल से रहा है। कहा जाता है कि आर्य को इससे अच्छा राज्य नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की मिट्टी और गंगा से इन्हें बहुत लगाव हो गया। इतिहास की बात करें तो देश में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंदर ही थे। ये वही धरती है जहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्म दुनिया भर में विख्यात हुए हैं। ये वही धरती है जहाँ की कुशीनगर से गौतम बुद्ध की अंतिम विदाई का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आखिरी बड़े सम्राट हर्षवर्धन की नगरी भी अपने उज्जैन के उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश ने ही देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए। अभी तक 14 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें से 8 प्रधानमंत्री अपने उत्तर प्रदेश से ही हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का सत्ता की दशा और दिशा उत्तर प्रदेश ही तय करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब यूपी से ही निकले प्रधानमंत्री हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 हैं और यूपी में ही सबसे ज़्यादा भारत की राज्यसभा सीटें 31 हैं। इसीलिए कहते हैं कि यूपी ही देश की राजनीतिक सत्ता का मालिक है। और दुनिया भर में विख्यात कथक नृत्य अपने उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। और बात करें अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एक्सप्रेसवे, तो वो सब भी सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश के ही नाम में दर्ज है। देश में सबसे ज़्यादा नदी बहती हैं वो भी राज्य यही है। साथ ही में गेहूं और गन्ना का उत्पादन करने वाला भी पहला राज्य है सर्वाधिक। यह वही राज्य है जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे हम कुंभ मेला के नाम से जानते हैं, जिसमें करीब 5 करोड़ लोग प्लस आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी इसी राज्य में दर्ज है, यूपी। इसकी राजधानी में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल स्थित है। सबसे ज़्यादा जिला की बात हो या जनसंख्या की बात हो, उत्तर प्रदेश सबसे पहले आगे आता है। देश में सबसे ज़्यादा जवान जो तैनात हैं, वो सबसे ज़्यादा जवान उत्तर प्रदेश से ही सिलेक्ट होते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही होती है। इसी धरती से बड़े बड़े महान क्रांतिकारी पैदा हुए, जैसे मंगल पांडे, असदुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद। एक से बढ़ के एक महान क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और ये वही राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा लाइसेंसी बंदूक खरीदे जाते हैं। लाइसेंसी बंदूक के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे आता है।